भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हुई लॉन्च। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। जय इंडियन रेलवेज का ऐतिहासिक कदम। भारत ने रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन, स्वच्छ ऊर्जा अभियान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की रेल तकनीक कहा जा रहा है क्योंकि ये बिना धुआं छोड़े केवल पानी और जलवाष्प उत्सर्जित करते हुए चलती है। आखिर यह ट्रेन कैसे काम करती है, इसकी तकनीक क्या है, इसे बनाने में क्या क्या लगता है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। अब तक भारतीय रेलवे की ज्यादातर ट्रेनें डीजल या बिजली से चलती रही हैं, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह अलग तकनीक पर आधारित है। इसमें डीजल इंजन की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाया जाता है। ट्रेन में लगे हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ये गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है और मोटर पहियों को घुमाकर ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीला धुआं नहीं निकलता, बल्कि केवल पानी और जलवाष्प निकलती है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित रेल तकनीकों में से एक माना जाता है। अब सवाल यह है कि हाइड्रोजन गैस आती कहां से है? हाइड्रोजन को कई तरीकों से तैयार किया जाता है। सबसे स्वच्छ तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय स्रोतों से आती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यही ऊर्जा भविष्य की सबसे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा मानी जा रही है। भारत सरकार भी राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी पर्यावरण मित्र तकनीक है। डीजल ट्रेन जहां बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करती है, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन लगभग शून्य प्रदूषण करती है। इसके इंजन से धुआं नहीं निकलता, शोर भी काफी कम होता है और ऊर्जा की बचत भी होती है। इस ट्रेन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है, यानी जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो बनने वाली अतिरिक्त ऊर्जा बैटरी में स्टोर हो जाती है और बाद में दोबारा इस्तेमाल होती है। इससे ईंधन की बचत होती है और ट्रेन की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। भारत के लिए इस तकनीक का महत्व बहुत बड़ा है। देश हर साल करोड़ों लीटर डीजल रेलवे संचालन में खर्च करता है। यदि आने वाले वर्षों में गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो डीजल की खपत में भारी कमी आएगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी और भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा देश में हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल सेल निर्माण से जुड़े नए उद्योग विकसित होंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। दुनिया के कई विकसित देश पहले से ही हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक पर काम कर रहे हैं। जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने नियमित रूप से हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी इस तकनीक को अपनाया। अब भारत भी इस वैश्विक दौड़ में शामिल हो चुका है और आने वाले समय में स्वच्छ रेल परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन अभी महंगा है। इसके सुरक्षित भंडारण और रिफ्यूलिंग के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। साथ ही फ्यूल सेल तकनीक की लागत भी अभी अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और तकनीक विकसित होगी, इसकी लागत कम होती जाएगी और हाइड्रोजन ट्रेनें आम होती जाएंगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि भविष्य के स्वच्छ और आधुनिक भारत की झलक है। ये पहल प्रदूषण कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, डीजल पर निर्भरता घटाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आने वाले वर्षों में यदि यह तकनीक पूरे देश में सफल होती है, तो भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल रेल प्रणालियों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। फिलहाल इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश की नजर है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद समाचारों के लिए जुड़े रहिए खबर की उड़ान के साथ। धन्यवाद।